कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिना लीड के किसी भी बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल है। और जो बिजनेस अपनी लीड्स की पाइपलाइन को सेट करने में फेल हो जाते हैं, उनका बिजनेस ही फेल हो जाता है। तो हर एक बिजनेस को ये चीज पता है कि लीड कितनी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे हेल्थ केयर में हो, इंश्योरेंस में हो या फिर किसी दूसरे सेक्टर में हो, इवन रियल स्टेट में हो, लीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लीड्स होती है वो आपके बिजनेस का फ्यूल होती है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लीड जनरेट आपको कैसे करना है। कोई भी बिजनेस हो जिसमें आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपको फुलफिल कैसे करना है, लीड जनरेशन के कौन कौन से तरीके हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो। देखिए, कुछ मेथड इसमें है वो पेड है, कुछ मेथड जो है वो फ्री है। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी मेथड आपके बिजनेस पे फिट बैठता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाए। तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम अंकित है, फाउंडर डिजिटल एक्की, और आज इस वीडियो में लीड जनरेशन के ऊपर बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जब बात हो रही होती है लीड जनरेशन की, तो सबसे पहले जो फ्रेम में आता है वो आता है आपका लीड मैग्नेट। क्या होता है लीड मैग्नेट? लीड मैग्नेट का सिंपल सा मतलब है कि जो मैक्सिमम लीड्स को आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब ये कोई एक फ्री गिव अवे हो सकता है, ये कोई ऑफर हो सकता है, कोई गाइड हो सकती है। लेट्स से मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं, जो कैंपेन हम लोगों ने हैंडल किया था। एक रियल एस्टेट कंपनी है मुंबई की, तो उनका एक मुंबई में प्रोजेक्ट चल रहा था और उसके लिए उनको एक लीड मैग्नेट बनाना था। तो उस कैंपेन के लिए जो हम लोगों ने लीड मैग्नेट डिजाइन किया था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर आप मुंबई में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेज कर रहे हो या फिर आप रहने की पर्पज से परचेज कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। उस कंपनी ने इसकी एक कंप्लीट पीडीएफ गाइड बनाई और वीडियो बनाई। जो पीडीएफ गाइड थी वो मल्टी लैंग्वेज में थी, कि मतलब आप हिंदी में पढ़ सकते हो, मराठी में पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही एक डिटेल्ड वीडियो थी कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मुंबई के अंदर। तो देखिए, एक तो वो जो लीड मैग्नेट था यानी कि गाइड और वीडियो थी, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और उसको डाउनलोड करने वाले लोग वही थे जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए देख रहे थे। मतलब हमारी जो ऑडियंस है वहां से हमें मिल गई, और हमने उसके बदले में उनको एक ब्रांडेड पीडीएफ और वीडियो गाइड दे दी। इसी को हम बोलते हैं लीड मैग्नेट, कि आप कुछ स्टफ, कोई ऑफर ऐसा रन कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑडियंस को आप दे रहे हो, और उस लीड मैग्नेट के बदले में ऑडियंस आपके पास आई। इसी को हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा लीड मैग्नेट आपके बिजनेस के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस और अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक लीड मैग्नेट डिजाइन करना है। इसको अगर आपकी वेबसाइट है तो वहां पे आपको यूज करना है। अदरवाइज अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप रन कर रहे हैं, वहां पे आपको यूज करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके जो ब्रांड के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, वहां पे आपको वो लीड मैग्नेट शेयर करना है। जैसे कि इंस्टाग्राम में नॉर्मली लोग लिंक इन बायो करके रखते हैं। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का एड चला के वहां से लीड कैप्चर कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही गलत तरीका है। यहाँ से जो लीड आपके पास आएगी उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होगा। यानी कि आप जो अगर पेड ऐड रन कर रहे हैं तो उस पे स्पेंडिंग आपकी ज्यादा होगी, कन्वर्जन आपकी कम होगी। और अगर उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हैं तो शायद वहां पे आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक कन्वर्जन देखने को मिलेगी। बट अगर आपने लीड मैग्नेट बीच में ऐड कर रखा है तो ऑब्वियसली जो आपकी ऑडियंस आएगी वो थोड़ा हाई क्वालिटी की होगी, कन्वर्जन रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव्ड होगा, और ओवरऑल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगा। सेकंड है, आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, किस प्लेटफॉर्म पे है, सबसे ज्यादा आपको वहां पे टारगेटिंग करनी है। हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या सीखा कि हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपना ऑफिशियल पेज या अकाउंट बनाना है। बिल्कुल सही, आपको बनाना चाहिए, लेकिन हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे आपको आपकी ऑडियंस नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल एड रन करते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो ऑडियंस होती है वो फेसबुक या फिर ट्विटर, जो कि अभी करंटली एक्स हो चुका है, वहां पे आपको मिलती है। अगर आप कोई B2B प्रोडक्ट है आपका, तो जो मैक्सिमम ऑडियंस है आपकी वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट B2C है या D2C है तो आपको मैक्सिमम ऑडियंस जो मिलेगी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलेगी। तो आपको ये भी चीज समझना है कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कहाँ है। आपको मैक्सिमम एनर्जी उस प्लेटफॉर्म पे लगानी है जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी मैक्सिमम ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ऑडियंस ट्विटर यानी कि एक्स पे नहीं है तो हमें एक्स पे भी फोकस करना है। नहीं, बस आपने बना दिया है,
ठीक है, मंथ में आपने कुछ टाइम पोस्ट कर दिया, अगर वहाँ पे कोई आपको रिप्लाई करता है या आपको कोई मेंशन करता है, तो आपको उस अकाउंट को मॉनिटर तो करना है, बट स्टिल उस पे एक्टिव रहना मैंडेटरी नहीं है। रेदर देन आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए जहाँ पर आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपका बिज़नेस क्या है, आपके बिज़नेस की ऑडियंस कौन-सी है, क्या एज ग्रुप है और कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ऑडियंस मिलेगी, तो मुझे कमेंट करके अपनी इंडस्ट्री बताओ और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि मैक्सिमम आपकी ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अभी करंटली ऑफलाइन बिजनेस रन करते हैं और उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रही है कि कहाँ से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, सेल्स कैसे लेके आ सकते हैं, रेवेन्यू कैसे लेके आ सकते हैं, टीम कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको जाना है, वेबिनार फॉर्म फिल करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और बहुत जल्दी आपको वहां पे लाइव वेबिनार्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप सीखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाके अपने रेवेन्यू को 10x कर सकते हो, अपनी टीम को बड़ा कर सकते हो, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। चलिए वापस बैक टू टॉपिक पे आते हैं। थर्ड है जिसमें हम या तो ऑर्गेनिक मेथड यूज करते हैं या पेड मेथड यूज करते हैं, और समटाइम्स हम दोनों मेथड यूज कर रहे होते हैं। हम ऑर्गेनिक मेथड भी यूज कर रहे होते हैं और पेड मेथड भी यूज कर रहे होते हैं। तो इस पे आगे मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लीड्स होती हैं वो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती हैं। जैसे एक आपकी हॉट लीड होती है, दैट मीन्स कि 1 से 2 दिन में वो परचेज करने वाले होते हैं या सेम डे वो परचेज कर लेते हैं। दूसरी आपकी एक वार्म अप लीड होती है जो कि बस सोच ही रहे होते हैं कि वो परचेज करेंगे। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है कोल्ड लीड की, मतलब हमारे पास लीड तो है लेकिन अभी कस्टमर ने डिसाइड नहीं किया, उस लीड ने डिसाइड नहीं किया कि उसको परचेज करना है, आपसे ही परचेज करना है, किससे परचेज करना है। तो यहाँ पे जो मेथड है आपको वो कौन सा मेथड यूज करना है, जो आपकी कोल्ड लीड्स है। लेट्स से आपके पास 1000 लीड्स हैं अभी कस्टमर्स की, बट वो इंगेज नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से इंगेज नहीं कर रहे, ठीक से आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, या उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। अब आप उनको क्या कर सकते हो, उनको रीटारगेट कर सकते हो फेसबुक पे। फेसबुक के अंदर आपको जाना है, अपने एड मैनेजर के अंदर जाना है आपको, वहां पे आपको एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है और कस्टम वैल्यू के साथ एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे आप जाओगे। आपको जो शीट है, आपकी जो लीड की लिस्ट है, उस लीड की लिस्ट का जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर बना के आपको वहां पे अपलोड कर देना है और उसके बाद उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करके एक एड रन कर देना है। अब क्या होगा, जो वो लीड्स हैं उनके फेसबुक पर आपके ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग अभी आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगेन वहां से कुछ परसेंटेज में आपके बिजनेस को कंसीडर करना या आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। आपके पास जो भी आपके पुराने कस्टमर का डेटा है, उस डेटा को फेसबुक एड मैनेजर में अपलोड करके एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। मतलब आपको उनके जैसे सिमिलर ऑडियंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं, आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो उनके जैसे कस्टमर्स को जब, उनके जैसे यूजर्स को जब आप फाइंड आउट करोगे, तो वहां पे आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा और वहां से जो लीड्स आपके पास आएंगी वो अच्छी खासी हाई क्वालिटी की लीड्स होंगी। तो जब भी आप लीड जनरेट कर रहे हो और लीड जनरेट करने में आप ऑर्गेनिक मेथड भी यूज कर रहे हो, समटाइम्स हम कोल्ड लीड के लिए क्या करते हैं कि गूगल माई बिजनेस को भी स्क्रैप करते हैं। अगर हम B2B में हैं तो गूगल माई बिजनेस को स्क्रैप करते हैं, या हमारा कुछ ऐसा एक्सटर्नल सोर्स होता है जहां से हम लीड को परचेज करते हैं या लीड को डाउनलोड करते हैं। तो उस केस में जो लीड्स आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उनको आप दोबारा से फेसबुक पे टारगेट करके एक्टिव कर सकते, यानी कि आप वार्म अप वाली कैटेगरी में लेके आ सकते हो और उसके बाद फिर वहां से हॉट लीड की कैटेगरी में उनको लेके जा सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, तो अगर ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं भी समझ में आया होगा आपको, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और एक डिटेल्ड वीडियो में इस पे बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ कि कैसे अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो जो कोल्ड ऑडियंस है आपकी, उनको आप वार्म अप करोगे, नर्चर करोगे और उनको एक तरीके से कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि ऑडियंस टेस्टिंग। आप में से मैक्सिमम लोग, मुझे पता है कि ऑडियंस टेस्टिंग नहीं करते हैं। 90% बिजनेस आज के डेट में ऑडियंस टेस्टिंग नहीं करते हैं। अगर उन्होंने एक ऑडियंस के साथ अपना एड कैंपेन स्टार्ट किया है तो उसी ऑडियंस टारगेटिंग के साथ उनका एड कैंपेन रन हो रहा होता है। नहीं, आपको नई नई ऑडियंस भी टेस्ट करना है। आपको जो लगता है सिमिलर ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकती है, आपको टारगेट करके टेस्ट करना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऑडियंस भी हमारे बिजनेस के लिए काम कर जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो हमेशा एक तरीके की ऑडियंस पे डिपेंड रह के बिजनेस को स्केल कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ है। अगर आप मल्टीपल ऑडियंस टेस्टिंग करते हो तो उस केस में
कुछ ऐसी ऑडियंसेस आपके हाथ जरूर लगेंगी जिनके साथ आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑटोमेशन का यूज करना है। ऑटोमेशन का यूज मतलब कोई आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, आपके बिजनेस के व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तो सिर्फ ऑटो रिप्लाई नहीं जाना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस वाला जो ऑटो रिप्लाई, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ एंड वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, तो इस तरीके के जो जेनेरिक रिप्लाई होते हैं ना, वो नहीं जाने चाहिए। आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज करो, इंटरैक्टिव चैटबॉट्स बनाओ, ताकि जो कस्टमर है मैक्सिमम डिटेल्स उसको चैटबॉट से मिल जाए। आपको अगर वो कॉल करता है, कांटेक्ट करता है, तो उसके पास बहुत सारी डिटेल्स आपके बिजनेस की होंगी, या जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में वो देख रहा है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स उसको ऑलरेडी होंगी, क्योंकि उसने चैटबॉट के साथ चैट किया है। इससे दो फायदे होते हैं, एक आपका जो मैनुअल इंटरप्शन होता है, मैनुअल टाइम स्पेंडिंग होती है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, वो बच जाती है। दूसरा, आपको कोई एडिशनल स्टाफ हायर नहीं करना पड़ता है, एआई इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऑटोमेशन यूज करना है, इंस्टाग्राम चैटबॉट आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक चैटबॉट आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे कोई फॉर्म है, तो अगर कोई भी कस्टमर फॉर्म फिल करता है तो उसको एक कंफर्मेशन ईमेल जानी चाहिए, या उसको एक कंफर्मेशन व्हाट्सएप जाना चाहिए। ये इतना ऑटोमेशन एटलीस्ट आपके बिजनेस में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर को वेट कराया रिस्पॉन्स के लिए या उसको रीच आउट करने के लिए, तो आपका कंपटीटर उसको कैप्चर कर लेगा। इसलिए हमेशा जब भी लीड्स आपके पास आ रही है, तो उनको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो ऑन टाइम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका कन्वर्जन रेशियो डाउन हो जाएगा, लीड्स को नर्चर करने में डिफिकल्टीज आएंगी, और बहुत सारी लीड्स जो हैं वो आपके कंपटीटर के पास भी जाएंगी। आज के टाइम में ऑटोमेशन और एआई इतना इजी हो गया है कि आपको ऑटोमेशन का यूज करना ही करना है। और मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इन सब मेथड का आप यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, या जो आपकी लीड फ्लो पाइपलाइन है उसके अंदर, अपने कन्वर्जन रेशियो को तो बढ़ा सकते हो। इसके साथ ही जहां पे लिमिटेड लीड से कम कन्वर्जन आती थी, उसी लिमिटेड लीड से आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, तो भाई वहां की विजिट आप कैसे बढ़ा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्टोर विजिट। स्टोर विजिट आप कैसे बढ़ा सकते हो, नए नए कस्टमर को अपने शॉप तक, अपने शोरूम तक, या जो भी आपका ऑफलाइन बिजनेस का लोकेशन है वहां तक कैसे लेके आ सकते हो। इन सब में बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे हम लोग, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप एक लोकल और स्मॉल बिजनेस हो, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी जाके वेबिनार के लिए रजिस्टर करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप अपने बिजनेस को कभी स्केल नहीं कर पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं किसी को हायर कर लूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, वो मेरा काम कर देगा। भाई जब तक आपको नहीं आता तो आप किसी से हायर करके काम भी नहीं करवा पाओगे। क्योंकि अगर कोई सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसके लिए किसी को हायर भी कर लिया, तो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आप कभी इस चीज को चेक ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले खुद से सीखना होता है, समझना होता है, फिर बाद में आपको टीम बिल्ड करनी होती है। मिलता हूं मैं आपसे नए वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने ऑफलाइन स्टोर की फुटफॉल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो बिना हैवी बजट स्पेंड किए। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं एक नई वीडियो में।